स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन खल्लास चल रहा है और इसके तहत मारा जा रहा है उन्हें जो दरिंदगी कर रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं। पिछले 48 घंटों में 20 से ज्यादा एनकाउंटर योगी के उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी मेरे साथ हैं, उनसे ही बात करेंगे। जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति की बात की जाती है, क्या इसी तरीके से एनकाउंटर होते रहेंगे? सवाल भी उठ रहे हैं। ममता बनर्जी का भी जिक्र होगा कि एक तरफ एक मुख्यमंत्री बेटियों को क्या कहती हैं, दूसरी तरफ एक मुख्यमंत्री किस तरीके से दरिंदों को अगले चौराहे पर यमराज से भेंट करा रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनएफ न्यूज पर। नमस्कार रोहित जी, बड़ी कृपा की कि आपने अवसर दिया अपने प्रतिष्ठित मंच के ऊपर, और वो भी एक ज्वलंत प्रश्न के ऊपर विचार विमर्श और चर्चा के लिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर पहला सवाल मैं बंगाल और यूपी को जोड़ कर लूंगा। ममता बनर्जी कहती हैं कि बेटियों को शाम को नहीं निकलना चाहिए, कॉलेज से रात में नहीं निकलना चाहिए क्योंकि दरिंदगी हो जाती है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है जहां पर आपने बच्ची के साथ दरिंदगी की तो अगले चौराहे पर 90% मामलों में तो आपको यमराज से भेंट करवा ही दिया जा रहा है। आप सही कह रहे हैं, मुकाबला होना चाहिए जिनसे मुकाबला संभव हो। कहां नई रोशनी की जगमगाहट उत्तर प्रदेश यानी की, और कहां पुराने दिए की टिमटिमाहट। जिस तरीके की बात दीदी ने की है वो एक सामंती सोच की और पिछड़ेपन की निशानी है। क्या वो चाहती हैं कि महिलाएं और बच्चियां रात को न निकलें, काम न करें? आधे से ज्यादा वर्कफोर्स हमारी बच्चियों का महिलाओं ने संभाल रखा अपने कंधे पे। और आज जब भारत विश्व की एक मानी हुई अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर पे पायदान पे आने वाली है, आप चाहती हैं कि भारत तीसरे नंबर पे ना आए, वो चला जाए बीमारू स्थिति में और 50वें नंबर पे आ जाए, जो कि जिससे कि कम्युनिस्ट पार्टी वाले और कुछ अन्य जो हमारे जो चुप चिंतक है विदेश में वो प्रसन्न, वो होने वाला नहीं है। हमारी बच्चियों ने और हमारी माताओं बहनों ने नाम रोशन किया भारत में, सिलिकॉन वैली में, आईटी में, मैनेजरियल स्किल में। और आप देखें लोको से लेकर मेट्रो तक और आईटी से लेकर के जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हमारी लेडीज और बच्चियों ने बहुत बखूबी संभाला है, और उनके जज्बे को सलाम। और आपने बिल्कुल सही कहा, यूपी में वातावरण बदल रहा है और तंदुरुस्ती हजार नियामत। अगर किसी में आत्महत्या का जज्बा होगा वही बच्चियों को छेड़ेगा। आपने देखा पिछले 48 घंटे में 20 मुठभेड़ें हुई हैं। लखनऊ में तो एक आदमी ने जिसने एक बच्ची को छेड़ा था वो वाकई जहन्नुम रसीद कर दिया गया। इसके अलावा फिरोजाबाद में भी ऑपरेशन खल्लास के चलते ये आपने सुना होगा कि नरेश मुठभेड़ में मारा गया है। एक नया जिला है शामली, शामली ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। इसमें आप देखें शामली ने तो बिल्कुल झंडा ऊंचा कर दिया यूपी पुलिस का कि गौ तस्करों के गिरोह राहुल उस छोटू से मुठभेड़ 6 गिरफ्तार। और अगर आप देखें शामली में 4 एनकाउंटर 6 गिरफ्तारी, बुलंदशहर में भी 3 गिरफ्तार। ये दिखाता है कि पुलिस कितनी प्रोएक्टिव और आक्रामक हो चुकी है, क्योंकि उनके बस में अगर बस चले तो बैरक में सोते रहे एयर कंडीशनर चला करके। और आप लोग जो ओटीटी प्लेटफॉर्म की जो अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं उनको देखें, बाहर निकलने की जरूरत क्या है, लेकिन रात के अंधेरे में जान हथेली पे लेकर के और जा करके बदमाशों को चुनौती देना, गोली चलाना, गोली खाना। अभी मुझे बताया गया कि अनुज चौधरी के बुलेट प्रूफ जैकेट पे गोली लगी थी मुठभेड़ के दौरान। जब बाल बाल बचे हैं अनुज चौधरी, तो आप समझ सकते हैं कि कितना जान जोखिम में उठा करके मुठभेड़ें होती हैं, हवा में नहीं। लेकिन मैं रोहित जी, हाँ आप अगर सवाल पूछेंगे जी जी सर, एक सवाल है। अभी मेरठ में एक एनकाउंटर हुआ शमशाद का, 7 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की थी और फिर घर पर पहुंच के उसके फायर भी किया था अपने दोस्त के साथ मिलकर। उसको गोली मारी गई, पैर में गोली लगी और छाती पर लगी, जिसके बाद कुछ चीखने चिल्लाने वाले सोशल मीडिया पर कह रहे हैं ये कैसा एनकाउंटर जो छाती पर गोली मार दी गई। हालांकि वो लोग ममता बनर्जी के बयान पर खामोश बैठे हैं। तो ये बताइए छाती पर एनकाउंटर कैसे, इन लोगों को थोड़ा समझा दीजिए। देखिए रोहित जी, हमने सैकड़ों एनकाउंटर किए हैं। मैंने कभी भी जब गोली चलती है या तो मैं मारा जाऊंगा या अगला मारा जाएगा, मैं साधुवाद दूंगा, बधाई दूंगा वर्तमान डीजीपी को, राजीव कृष्ण जी को और यूपी पुलिस को कि उन्होंने बड़ी मानवता का परिचय दिया कि कमर के नीचे गोली चलाई। और छाती पे गोली नहीं चलाएंगे तो कहां चलाएंगे ये और हमें समझा दें। हम अपने नेताओं से चाहेंगे कि वो राजनीति करें, फील्ड क्राफ्ट टैक्टिक्स, दुरुस्त शिस्त के कायदे, ये हमें समझाने का कष्ट न करें। शिस्त क्या होता है, एमिंग कैसे की जाती है, वरना हम लोग जब एमिंग करते थे
तो हम लोगों की एमिंग होती थी दोनों आंखों के बीच में या तीसरे बटन पे। आप समझ रहे हैं रोहित जी? जी बिल्कुल सर। वहीं पे उधर केवल छाती के ऊपर, दोनों आंख के बीच में, आज्ञा चक्र के ऊपर। तो कोई गलतफहमी ना पाले। वो चाहते हैं कि शमशाद जब गोली चलाए तो आप छाती खोल करके खड़े हो जाए पुलिस वाले, और पुलिस वाले जब खड़े हो जाए छाती खोल करके, और अगर गोली मिस हो जाए तो आप ये कहें कि आप पुलिस के अधिकारी कर्मचारी आप बच कैसे गए, आपको तो मर जाना चाहिए था। ये सोच इनकी घटिया है, तो ये अपने पास रखें। और ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इनकाउंटर होते हैं कानून की परिधि में रहते हुए अपनी आत्मरक्षा में या किसी अन्य की रक्षा में न्यूनतम बल प्रयोग करना। लेकिन अगर हमारी जान पे बनाई है, हमारे ऊपर, यानी जब मैं कह रहा हूं तो पुलिस के ऊपर स्वचालित हथियारों से बर्स्ट फायर हो रहे हैं, गोलियां चल रही अंधाधुंध, और हमारे बुलेट प्रूफ जैकेट को लगभग भेजने वाली हैं, तो गोली का जवाब गोली से ही दिया जाएगा। और इसीलिए दिया जाएगा क्योंकि अगर आपने प्राणघातक हमला किया है तो पुलिस को पूरा अधिकार है कि प्राणघातक हमले का जवाब प्राणघातक तरीके से ही किया जाए। रोहित जी, पुष्प वर्षा नहीं की जाएगी। शमशाद और ये जो भी बदमाशान ये समझ रहे हैं कि पुलिस पुष्प वर्षा करेगी, तो ममता दीदी तो अपने यहाँ करा ही रही है पुष्प वर्षा, उनको मुबारक हो, वो करें। और वही जैसे दुर्व्यवस्था फैली हुई है। लेकिन ये उत्तम प्रदेश है, यहाँ पर गोली का जवाब गोली से ही दिया जी जाएगा। बिल्कुल सर। सर एक सवाल यहाँ पर थोड़ा मैं पीछे जाऊंगा। नवरात्रि का मौका था तो उस वक्त मिशन शक्ति चल रही थी और तमाम ऐसी तस्वीरें आई जब महिला पुलिस अफसर इनकाउंटर कर रही थी, और गाजियाबाद में तो ऐसा पहली बार हुआ जब पूरी लीड की टीम महिला पुलिस ने और इनकाउंटर किया। उस वक्त भी ये विवाद उत्पन्न करने की कोशिश की गई सर कि देखिए नवरात्र में मिशन शक्ति को कामयाब बनाने के लिए जबरदस्ती इनकाउंटर करवाए जा रहे हैं। ये बकवास की बातें हैं। मैं स्वागत करता हूं कि जो पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद के परिपक्व नेतृत्व में जो मातृशक्ति ने और नारी शक्ति ने अपना एक रौद्र रूप दिखाया, बदमाशों की मुठभेड़ की और उसको कंधे पे लाद के अस्पताल भी ले गए और चिकित्सा कराई, और वो बदमाश बच भी गया। इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन क्या किया जाए रोहित जी, आप तो इतने अनुभवी पत्रकार हैं, आप समझ रहे होंगे जी कि जब कमाऊ पूत मारा जाता है, जब मौसेरा भाई मारा जाता है, तो दर्द तो होगा ही। तो दर्द तो होगा ही। वो कैसे चुप हो जाएं? दोनों तरफ से नुकसान। एक तो कमाऊ पूत है, पैसे बचेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे आगे से, और दूसरा मौसेरे भाई, क्योंकि डीएनए तो एक ही है चोट्टों का। तो एक चोट्टा जो है वो कवर फायर देगा और एक चोट्टा जो है पुलिस पे गोली चलाएगा। तो रोहित जी, इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। जी हम स्वागत करते हैं ऐसी आलोचना का। और आपने अगर इतना दम हो तो जाकर के हमारे खिलाफ एफआईआर करने दीजिए। जाकर के आपका अधिकार है कानूनी, एफआईआर कीजिए, विवेचना कराइए, साक्ष्य दीजिए और हमारी सजा करा दीजिए अगर मुठभेड़ आपको फर्जी लग रही है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हाथ में गंगा जली लेकर के, जितनी मुठभेड़ों का नाम आपने लिया है वो इसमें फर्जी नहीं है। जी सर, लेकिन 27 में चुनाव है तो लोग कह रहे हैं, मतलब वही विरोधी, कि अपनी सत्ता बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ इस तरीके की रणनीति पर काम कर रहे हैं और अब इनकाउंटर और बुलडोजर ही आखिरी सहारा है उनके पास। मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा है कि अभयदान होता है कि जब निर्वाचन हो तो उसमें आपको मुठभेड़ नहीं होंगी? निर्वाचन के दिन भी मुठभेड़ होती है, मतगणना के दिन भी मुठभेड़ें होती हैं, परिणाम आने के बाद भी मुठभेड़ें होती हैं, परिणाम जब आता है, विजय जुलूस होती, तब भी मुठभेड़ें होती हैं। और नेताजी, ये आपकी ज्योतिष का जो पांचांग है, बेहतर होगा ये पांचांग आप अपने लिए रखें और उसके अनुसार आप काम करें। वीर भोग्या वसुंधरा वर्दीधारी और हम पुलिसकर्मी अधिकारी पांचांग, ज्योतिष और नक्षत्र गणना के आधार पर नहीं करते हैं। हाँ, जब सेवा का अवसर आता है, बिना नक्षत्र और मुहूर्त देखे, बिना राहु काल देखे तुरंत सेवा हो जाती बड़ी माकूल। अब वो सेवा आपको पसंद नहीं आएगी और ना आएगी, क्योंकि आप कह रहे हैं क्योंकि निर्वाचन है, तो आप चाहते हैं बदमाशों को खुला छोड़ दिया जाए। जब खुला छोड़ेंगे तभी तो बूथ कैप्चरिंग होगी, तभी तो मुफ्त की शराब बटेगी, तभी तो रिश्वत की जो है लिफाफे वो बटेंगे। और कैसे होगा? सर गुंडे ये कैसे होंगे बुलडोजर अगर और ऐसे इनकाउंटर मुठभेड़? नीति से विरोधियों को इतनी दिक्कत क्यों होती है? आज से नहीं, 2017 में जब सत्ता संभाली उसके बाद से ही। आप ये देखिए रोहित जी, अगर नकलची लड़का है और नकल पे आप रोक दें, कैसा बड़ा जुल्म हो रहा है कि नकल पे प्रतिबंध लग रहा है। बदमाशों, अपराधियों के सारे रास्ते भागने के बंद कर दें कि अपराधी अब नहीं भागेगा, भागने के रास्तों पे एम्बुश पार्टी बैठी है लाइट मशीन गन लेके, वो मार के गिरा देगी। तो चोट्टों को, बदमाशों को, डकैतों को कष्ट तो होगा ही, और वही कष्ट हो रहा है। आप निर्वाचन लड़िए, अपनी छवि अच्छी रखिए, सेवा के मानक रखिए, और जो सर्वश्रेष्ठ आपका वो होगा कैंडिडेट, वही जनता आपको उसको जिताएगी।
ये थोड़ी कि जो डकैत होगा बाहुबली होगा वही जीतेगा। आपने बाहुबल किया, आप सारे बाहुबलियों की एक एक करके आप बाहु तोड़ रहे हैं। आप उनकी धन जो नाजायज है उसको जब्त कर रहे हैं, उसकी नाजायज संपत्ति के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, वो सरकारी कब्जे में ले रहे हैं। तो इनकी कमाई धमाई का जरिया तो हो गया बंद। जहां करोड़ों खर्च करते थे तो यहाँ दाने दाने के मोहताज हो रहे हैं। तो चिंता तो होगी ही रोहित जी। आखिरी सवाल सर, लेकिन चिंता विरोधियों को भले हो रही, लेकिन पिछले 48 घंटे में जब हम बात कर रहे हैं तो अब से 50-52 घंटे में लखनऊ हो या गाजियाबाद हो या मेरठ हो या देश का कोई प्रदेश का कोई और हिस्सा, एनकाउंटर की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही है। और इसलिए ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि 48 घंटे में 20 से ज्यादा एनकाउंटर करने पड़े। जरूरत, ये कुछ जरूरत होती है। ये जो बदमाशों की खेती पहले से हो गई है और बदमाश कीड़ों की तरह मकोड़ों की तरह घूमा करते थे, कभी कभी सर उठाते हैं। तो जिन्होंने सर उठाने का दुस्साहस किया प्रसाद पा गए। ये जरूरत नहीं होती। एक एक शब्द का एक भ्रम होता है रोहित जी। एनकाउंटर कर दिया, एनकाउंटर किया नहीं जाता, एनकाउंटर हो जाता है। और बदमाश उसका मौका देते हैं, उसकी पहल करते हैं, जा करके जबरन धन वसूलते हैं। लोगों के यहाँ गोलियों की बौछार, शमशाद का केस ले लीजिए, कैसे आपने दुस्साहस किया बलात्कार करने का, कैसे जाके घर पे फायरिंग की। तो अगर आपका एनकाउंटर हो गया, मैं तो बधाई दूंगा कि उन्होंने बड़ा उदार दृष्टिकोण अपनाया कि केवल उसको पैर में गोली लगी है, छाती में लगी है और वो बच गया। ऐसे आदमियों को बचना नहीं चाहिए था। इनकी गोली लगनी चाहिए थी दोनों आंख के बीच में और छाती पे। शमशाद सर झरनूम पहुंच चुका है, अस्पताल में अच्छा उसे अच्छा, मृत घोषित कर दिया गया। तब तो ठीक ही है। अब जैसा कर्म करेगा वो तो होना ही था। मेरी न उससे कोई दोस्ती है, न उससे कोई रंजिश है, न ही सहानुभूति है। मैं गलतफहमी था कि शायद वो बच गया, नहीं लेकिन सर। जो भी बदमाश बच रहा है रोहित जी, मुझे अपना इसके बारे में थोड़ा सा क्षोभ है कि बदमाश का स्थान एक ही जगह है, वो है दूसरा लोक। क्योंकि जिसने दुस्साहस किया है, जिसने दुस्साहस किया, प्रसाद पाना चाहिए वक्त से पहले और उम्मीद से ज्यादा। जी सर, एक सवाल और बढ़ गया। जरूरत इसलिए बोला गया यहाँ पर क्योंकि कुछ दिन पहले गोरखपुर में जब गौ तस्करों ने एक बच्चे को मारा, जो होनहार बच्चा था, टॉपर था 12th का, और गौ तस्करी में जब उसने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उसको मार दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है लखनऊ में, एक बड़े नेता कहते हैं कि ये जरूरत है और सुबह तक उसका एनकाउंटर हो जाएगा, और हुआ, रात में ही एनकाउंटर हो गया। तो इसीलिए जो विरोधी बोल रहे हैं कि जरूरत योगी आदित्यनाथ की है। जरूरत किसी की नहीं, जरूरत कानून व्यवस्था की है, कानून की है। और कानून व्यवस्था की अनिवार्यताओं को दृष्टिगत रखते हुए अगर किसी ने भविष्यवाणी कर दी कि ये प्रबल संभावना है कि ये मुठभेड़ होगी, तो मुठभेड़ होगी। इसमें अत्याधिक क्या है? क्या नेताजी ने मुठभेड़ की है? मुठभेड़ नेताजी ने गोली चलाई है? नहीं चलाई है। और अगर गोली चली, आप ये समझ पुलिस विभाग बड़ा कुशाग्र है। ये जो भी बदमाशान होते हैं, क्या वो बड़े शरीफजादे थे जो मुठभेड़ में मारे गए? इनमें कोई भी शरीफजादा नहीं था। आपने जो किया उसका फल आप पा गए, तो आप अपने कर्मों को कोसिए। योगी जी को, हमारी यूपी पुलिस की उजली दामन को आप कोसने का कष्ट न करें। और अगर आप पुलिस वर्दी को कोसते भी हैं तो हम आपके कोसने के आदी हैं। अगर आप न कोसे तो हमें कष्ट होगा। अगर आप ये कह दें कि हमारा आपका चोली दामन का आपसी और पारिवारिक संबंध है तो हमें कष्ट होगा और बड़ी पीड़ा होगी। बेहतर ये होगा कि आप हमारे खून के प्यासे बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। बाकी दर्शकों की राय क्या है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एनकाउंटर हो रहे हैं और सर ने जो बातें कही उस पर कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। बने रहेगा हमारे साथ, हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।